नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज आपके सामने इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा षष्ठी का द्वितीय पाठ जिसका नाम है शब्द परिचय। पिछले वीडियो में हमने इसी कक्षा का प्रथम पाठ पढ़ा था, उसका नाम भी शब्द परिचय ही था, और आज ये द्वितीय पाठ है, इसका नाम भी शब्द परिचय है। लेकिन दोनों पाठ के अंदर भेद है। वो शब्द परिचय का पहला भाग था, ये दूसरा भाग है। अब दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है, ये पहले हम जानते हैं। तो पहला जो आपका पाठ था वो था स्त्रीलिंग आकारांत पुल्लिंग का, यानी कि उसमें जो शब्द थे वो सारे पुल्लिंग के शब्द थे। अब जो आपकी ये जो द्वितीय पाठ है ये है आकारांत स्त्रीलिंग का। इसमें जो शब्द आने वाले हैं वो सारे शब्द है वो स्त्रीलिंग के आएंगे। जैसे कि दोला शब्द है, उसके बाद में घटी का शब्द है, चटका शब्द है, स्थली का शब्द है, अजा शब्द है। वो सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग के शब्द है। पिछले में हमने वो सब शब्द पढ़े थे, वो सारे शब्द पुल्लिंग के शब्द थे। तो आइए आज हम इस द्वितीय पाठ को पढ़ते हैं। शब्द है एसाह का। ऐसा शब्द है, एतत् शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है एसाह। कहा किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है का। तो एसाह का अर्थ ये है कि यह क्या है। ऐसा कहा यह क्या है। यह क्या है एक प्रकार का प्रश्न है। तो ये प्रश्न किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये एक पुस्तक के अंदर आप देखेंगे तो एक चित्र आया हुआ है। उस चित्र के लिए ये है जो प्रश्न बन रहा है कि यह क्या है। तो चित्र में आप देखेंगे एसाह दोलाहा। तो एसाह दोला यह झूला है। चित्र के अंदर एक झूला आया हुआ है, ये इसके लिए प्रयुक्त है। तो इसका उत्तर है ऐसा कहा एसाह दोला। यह क्या है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति। दोला का अर्थ आपको समझ में आ गया, झूला अर्थ होता है इसका हिंदी अर्थ। तो दोलाह कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, यानी कि कहाँ आया हुआ है। तो दोलाह उपवने अस्ति, तो झूला बगीचे में है, यानी कि कोई उद्यान है, कोई उपवन है, उस उद्यान के अंदर बगीचे के अंदर क्या है, झूला है। तो ये आपका था एतत् शब्द की स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन। और कल मैंने आपको बताया था कि जो एतत् शब्द है वो हमेशा नज़दीक के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम पढ़ेंगे सा, जो कि तत् शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और तत् शब्द मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि दूर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि सहा कहा, यानी कि हमसे दूर है, उसके लिए प्रयुक्त होता है वह क्या है। नज़दीक के लिए ये होता है और दूर के लिए वह हिंदी में। और संस्कृत में नज़दीक के लिए एतत् शब्द, दूर के लिए तत् शब्द। तो सहा का वह क्या है, हमसे दूर है और हम पूछ रहे हैं वह क्या है। इसको भी हम अपने पुस्तक के अंदर देखेंगे, चित्र है, उस चित्र के लिए ही प्रयुक्त है। तो सहा घटी का, वह घड़ी है, वह घड़ी है। जैसे कि ये है घटी का, इसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है सहा कहा। ये दूर है, सहा कहा, ये क्या है, यह घड़ी है। घटी का किम सूच्यति, घड़ी क्या बताती है, ये घड़ी किस काम आती है, घड़ी क्यों है, ये क्या बताएगी घड़ी। तो इसके लिए आया हुआ है घटिका समयम सूचयति, समय को बताती है। घड़ी क्या बताती है, समय बताती है।
जैसे कि हम कभी भी हमारे कोई भी दैनिक कार्य है वो घड़ी के आधार पर चलते हैं, और ये घड़ी है समय बताती है, 1 वादनम 2 वादनम, इस प्रकार ये प्रयुक्त होती है घड़ी। आपके चित्र में आई हुई है किताब में घड़ी। तो सह कहा वह क्या है, सह घटिका, वह क्या है, घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। तो ऐसा सा दोनों स्त्रीलिंग के शब्द हैं और दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। अगला शब्द है एते। एते जो शब्द है वो तत् शब्द का स्त्रीलिंग का द्विवचन है। तो एते है के शब्द है वो भी किम शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन है। एते है के, ये दोनों कौन है, यह दो कौन है। द्विवचन में रूप आ गया तो इसका मतलब है दो के लिए प्रयुक्त होता है। आपको मैंने कल भी बताया था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में केवल एक के लिए बात होती है हमेशा, द्विवचन में दो के लिए प्रयुक्त होता है, और बहुवचन 3 या 3 से अधिक होते हैं उनको बहुवचन कहते हैं। तो एते है के, ये दोनों कौन है। तो बात है किम एते है कोकिले, ये दो कोयल है। क्या ये दो कोयल है, किम का अर्थ होता है क्या। एते कोकिले, क्या ये दो कोयल है। न एते है चटके, नहीं ये दो गौरैया है। गौरैया मतलब चिड़िया। नह एते चटके, ये दोनों कोयल नहीं हैं, ये दोनों गौरैया है। चटके किम कुरुतः, दो गौरैया क्या कर रही है, यानी कि ये दोनों चिड़ियाएँ हैं, गौरैया है, ये क्या कर रही है। तो एते है विहरत, ये दोनों फुदक रही है, कूद रही है। तो एते है विरहत, ये दोनों फुदक रही है। तो ये आपके एतत् शब्द की प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग के द्विवचन की बात थी। अब हम तत् शब्द स्त्रीलिंग के द्विवचन में देखेंगे तो रूप बनता है ते, ते के, ते के। वे दोनों कौन है, वे दोनों कौन हैं, हमसे दूर है दोनों, इसीलिए रूप आया है वे दोनों कौन हैं। ते चालिके है स्तः, वे दोनों चालिकाएँ हैं, वे दोनों चालिकाएँ हैं। चालिकाएँ का अर्थ होता है चलाने वाले, किसी को भी कोई वाहन को चलाते हैं उनको हम चालक अथवा चालिकाएँ कहते हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही है। ते है वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चला रही है। चित्र के अंदर देखेंगे आप, दो वाहन आए हुए हैं और दोनों के अंदर दो चालिकाएँ हैं, वो वाहन को चला रही है। तो ते है वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन को चला रही है। तो इसमें जो चलाने वाली है वो स्त्रीलिंग है, चालिकाएँ, यानी कि वो फीमेल ड्राइवर है, इसीलिए ते है वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चला रही है। और यहाँ पर अगर पुल्लिंग शब्द आता है तो वो वहाँ पर चालिक के नहीं चालक शब्द होता है। चालिका शब्द स्त्रीलिंग में है और चालक शब्द है वो पुल्लिंग में है। तो चालिकाएँ यानी कि स्त्रीलिंग का शब्द है। ते है वाहनम चालयति, वे दोनों वाहन चला रही है। अब आपके एतत् और तत् दोनों के स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के आपके एक वचन और द्विवचन दोनों रूप हो गए। अब अगला रूप है एता। एता आपके तत् शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है, और का भी किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है।
किम शब्द में ये प्रयुक्त होता है, ये प्रयुक्त होता है एतत् शब्द में। एतः कहा, ये सब क्या है, यह सब क्या है। एतः स्थालिकाः, ये सब थालियाँ हैं। जो भोजन करने के पात्र थाली होती है उसके लिए प्रयुक्त है, ये सब थालियाँ हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार है। गोलाकार मतलब बिल्कुल क्या गोल है, वृत्त के आकार में है। आम एतः गोलाकारः एवः, आम का मतलब होता है हाँ, ये सब गोलाकार है, हाँ ये सब गोल है। तो ये एतत् शब्द आपके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में आता है। एतः, ये सब क्या है। एतः स्थालिका, ये सब थालियाँ है। किम एतः गोलाकारः, क्या ये सब गोलाकार है। आम एतः गोलाकार एवः, आम का अर्थ होता है हाँ ये सब गोलाकार है। अब आपके तत् शब्द के स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप होता है, वो होता है ता का, वही है स्त्रीलिंग का। और तत् शब्द में परिवर्तन, एतत् में आपने बहुवचन पढ़ा एताः, और तत् का हो जाएगा ताहा। ताहा कहा, हमसे दूर है, तो वे सब कौन हैं। ताहा कहा का अर्थ होता है वे सब कौन हैं, हमारे नज़दीक नहीं है, हमसे दूर हैं, तो उसके लिए प्रयुक्त होता है वे सब कौन हैं। और थालियाँ हमारे नज़दीक थी, इसीलिए इसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये सब क्या है। नज़दीक के लिए ये सब, दूर के लिए वह शब्द। इसी प्रकार संस्कृत में नज़दीक के लिए एतत् शब्द, दूर के लिए तत् शब्द। तो ताहा कहा, वे सब कौन हैं। ताहा अजहा, वे सब बकरियां हैं, हमसे दूर है, वे सब क्या है बकरियां। अजा शब्द को बकरी शब्द कहते हैं, यहाँ पर बहुवचन है तो बकरियां भी बहुवचन है। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही है। वे सब यानी कौन, बकरियां, बात बकरियों की हुई है, तो वे सब बकरियां क्या कर रही है। तो ताहा चरंती, वे सब चर रही है। पशु है वो चरने का काम करते हैं, तो अतः वे सब चर रही है। तो ताहा चरंती, वे सब चर रही है। बकरियां हैं, वे सब हमसे अपने स्थान पर चर रही है। तो ये था आपका तत् शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन। तो आज ये आपने शब्द परिचय पढ़े हैं, ये सारे आपके शब्द परिचय स्त्रीलिंग के शब्द परिचय थे। कल आपने शब्द परिचय 1 में पढ़ा था पुल्लिंग के, आज आपका शब्द परिचय 2 है, वो सब इस द्वितीय पाठ के स्त्रीलिंग के शब्द है। जैसे कि एसाह, काहा, एसाह, दोलाहा, 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 साहा, सा, घटिका, 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 कोकिला, चटकाहा, उसके बाद में ते, एताहा, स्थालिकाहा, चालिकाहा, ताहा, अजाहा, ये सारे आपके शब्द है, वो सारे शब्द स्त्रीलिंग के शब्द हैं। ये जो ऐसा, एते है, एताहा, साहा, ते है, ताहा, ये आपके सर्वनाम के शब्द हैं। और ये जो शब्द आए हैं दोला, घटिका, कोकिला, चटका, चालिका, स्थालिका, ये जो आपके शब्द हैं वो शब्द आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग की शब्द की यही पहचान है, शब्द के अंतिम में आ लगता है उसको हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि दो ला आया है अंतिम में, इसी प्रकार ये चटकाहा, घटिकाहा, जिस शब्द के अंतिम में आ आता है उसको हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो आज आपके ये संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द, एक बार आप पुस्तक देखेंगे, इस पुस्तक के अंदर आपके सारे आपके चित्र सहित आया हुआ है। जैसे कि ये आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक के सामने चित्र है और ये शब्द है। इन शब्द का हिंदी अर्थ मैंने आपको अभी बताया है। ये पुस्तक, सामने चित्र और हिंदी अर्थ जो मैंने बताया है वो हिंदी अर्थ इसका ध्यान में करना है, पूरा स्मरण करना है। और
इस द्वितीय पाठ का आज काम आपको पूर्ण करना है। गृह कार्य है, इसके शब्दार्थ आपको लिखने हैं। संस्कृत शब्द और इसका जो शब्दार्थ है वो काम आपको करना है। और इसके जो ये प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको अलग से, आपके लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसके माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर भी करने पड़ेंगे। तो ये काम आपको शुद्ध अपनी कॉपी में ठीक प्रकार से करना है। नमस्कार, धन्यवाद।